नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल दिव्यांश पाठशाला में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल। एसएससी जीडी के 39,481 पदों का नोटिफिकेशन रिलीज हो चुका है। अब ये लगभग 40,000 पदों पे सिलेक्शन के लिए कौन कौन से रोड़े आएंगे, इस सिलेक्शन के लिए किस तरह से आप सिलेक्शन ले सकते हैं, इन सभी विषय के बारे में आज हम लोग चर्चा करेंगे। नोटिफिकेशन 5 तारीख को आया था। 5 तारीख से इसके फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। 5 तारीख से अक्टूबर तक आप लोगों को फॉर्म भरना है। ये अक्टूबर तक किस डेट तक फॉर्म भरना है। इसमें ऐसा क्या है कि आप सितंबर में तो फॉर्म भर रहे हैं, पर सितंबर में फॉर्म आने के बाद भी इसकी जो कट ऑफ डेट रखी गई है 1 जनवरी सन 2025 रखी। अब ऐसी स्थिति होने की वजह से किन लोगों को प्रॉफिट रहेगा, किन लोगों को लॉस रहेगा, इस बारे में चर्चा करेंगे। साथ में सबसे इंपॉर्टेंट चर्चा का विषय रहेगा इससे रिलेटेड एक संघर्ष बैच सॉरी इससे रिलेटेड एक 5 4 3 2 1। नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल दिव्यांश पाठशाला में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल होंगे। एसएससी ने एसएससी जीडी 2025 का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया है, जिसमें 39,451 पदों की भर्ती के बारे में चर्चा की गई। इस भर्ती में सबसे इंपॉर्टेंट डेट ये है कि आप फॉर्म भरेंगे सितंबर के माह से आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, परंतु इसमें कट ऑफ की जो डेट रखी गई वो रखी गई 1 जनवरी सन 2025। मतलब एज आपकी 1 जनवरी सन 2025 को पूर्ण होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट आपके 1 जनवरी 2025 से पूर्ण होने चाहिए। हाई स्कूल इंटर आपने 1 जनवरी 2025 तक पूर्ण करना चाहिए। अब ऐसी दशा में किन लोगों को प्रॉफिट रहेगा, किन लोगों के लिए अच्छी चीज़ें, किन लोगों के लिए लॉस हो सकता है। सबसे पहली बात तो जिन लोगों की एज कैलकुलेशन में डिफरेंस आएगा उन्हें दिक्कत आएगी। और भी इशूज़ होंगे, पर क्या करें, जैसा नोटिफिकेशन आया, क्योंकि ये एसएससी जीडी का 2025 का फॉर्म है, इस वजह से कैलकुलेशन डेट रखी गई 1 जनवरी 2025। इसके साथ ही हम लोग चर्चा करेंगे इससे रिलेटेड एक बैच के बारे में, जिसको हम लोग वॉरियर बैच के नाम से जानेंगे। और ये कंप्लीट वॉरियर बैच आप सभी लोगों के लिए फ्री में ऐड करनी। फ्री वाले बैच से किस तरह से आप जुड़ेंगे, इसकी सारी क्लासेस यूट्यूब पे रहेगी। इसके सारे के सारे नोट्स आपको मिलेंगे। नोट्स आपको हमारे व्हाट्सअप और टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे। व्हाट्सअप टेलीग्राम तक कहाँ तक पहुँचे और इस वॉरियर बैच से किस तरह से जुड़े, इन सभी विषय में आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए आपके समय को बिना व्यतीत करे, बिना घटाए हुए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए नोटिफिकेशन क्या आता है। एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2025 का 5 तारीख 9वां महीने से एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाती है। 14/10 मतलब 14 अक्टूबर तक रात 11 बजे तक आप फॉर्म भर सकते हैं। उम्मीद करिएगा कि आप इससे पहले फॉर्म भर लीजिए। 14 अक्टूबर लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। अब इस फॉर्म की फीस तो 15 तारीख को होगी। साथ में ध्यान रखिए इसमें करेक्शन के लिए डेट स्टार्ट होंगी नवंबर में। अक्टूबर के बाद पूरा लगभग 1 माह का आपको टाइम मिलेगा। 1 माह बाद करेक्शन की डेट्स आएंगी, जो रहेंगी 5 से लेके 5 तारीख नवंबर, 6 नवंबर और 7 नवंबर। 3 दिन में अगर आपसे कोई एरर हो जाती है, एरर कैसे, फोटो से संबंधित एरर हो जाती है, कोई एरर कर देते हैं नाम वगैरह में, या कोई और टाइपिंग मिस्टेक्स वगैरह भी हो सकती है, वो सारी की सारी चीज़ें आप सही कर सकते हैं। पर इसमें ध्यान दीजिएगा, नाम और डेट ऑफ बर्थ सही नहीं होती है। इसके अलावा बाकी चीज़ें आप सही कर सकते हैं। एड्रेस सही कर सकते हैं, फोटो सही कर सकते हैं, सिग्नेचर सही कर सकते हैं। ये सारे काम आप कर सकते हैं 5, 6 और 7 तारीख को। एग्जाम डेट के बारे में ध्यान दीजिएगा। एग्जाम डेट एकदम क्लियर रखी है, जनवरी फरवरी 2025 में। जैसा एसएससी का वर्तमान समय में रवैया है, एसएससी ने अगर जनवरी का है तो ये चीज़ श्योर रखिएगा, हो सकता है कि इसका फॉर्म या एग्जाम आपका स्टार्ट हो जाए 1 जनवरी से ही। कोई ये बात तय नहीं कि फरवरी तक जाए भी, ये केवल 1 जनवरी के भी फॉर्म 1 जनवरी से पेपर स्टार्ट कर सकते हैं। अब जनवरी तक आपके पास समय कितना बचता है वो ध्यान से देखिए। सितंबर का महीना बचता, अक्टूबर बचा, नवंबर बचा, दिसंबर बचा। टोटल अगर कैलकुलेट करें तो लगभग 100 दिनों का टाइम आपके पास बचेगा। क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप लोगों ने आज ही से पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। अभी 100 दिनों के टाइम टेबल को किस तरह से आपको यूटिलाइज करना है, किस तरह से आप इन 100 दिनों में सिलेक्शन ले सकते हैं, इन सभी विषय में आज हम लोग चर्चा करेंगे। पर चर्चा से पहले एक छोटी सी देखते हैं कि इसमें फॉर्म किस तरह से हैं। बीएसएफ के 15,000 पद हैं, सीएसएफ के 7,000 पद हैं, सीआरपीएफ के 11,000 पद आए हैं, एसएसबी सीमा सशस्त्र बल के 819 पद हैं, आईटीबीपी की चर्चा करें 3,000 पद हैं, असम राइफल्स के 1200 पद हैं, एसएसएफ के 3500 पद हैं, एनसीबी के 22 पद हैं। अब इतने पदों की संख्या में फॉर्म तो आ गए। इसमें समय समय पे कभी कभी ऐसा भी देखने को मिलता है, एसएससी करता क्या है, जीडी में पहले नोटिफिकेशन आते हैं, नोटिफिकेशन के बाद पदों की संख्या में वृद्धि हो सकती है। तो अभी देखिए ये सिर्फ हो सकती है, श्योरिटी नहीं है।
अभी तो आप ये मान के रखिए लगभग 40,000 पद पे नोटिफिकेशन आए, और ये 40,000 पदों के अगेंस्ट में लगभग 8-10 लाख फॉर्म तो नॉर्मली पड़ जाएंगे। कंपटीशन केवल और केवल लगभग 2 लाख पदों पे होता है। बाकी फॉर्म सिर्फ इस फिराक में भर दिए जाते हैं कि नोटिफिकेशन आ गया, फॉर्म आ चुका है तो अब हम भर देते हैं। कक्षा 10 पास रहता है, इस वजह से जल्दी से सिलेक्शन होता है। इतने पास में इतनी जल्दी सिलेक्शन देने वाली ये एकमात्र वैकेंसीज है जो जिसका फिजिकल भी टफ नहीं है। सबसे अच्छी बात ये है, इसके देखिए सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है। सबसे पहले आप एक रिटन एग्जाम देंगे, रिटन एग्जाम पास होते ही आपका फिजिकल होगा, फिजिकल पास होते ही जब आपने रिटन दिया, फिजिकल दिया, रिटन फिजिकल के बाद आपका मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद एक रिटन होगा, फिजिकल होगा, मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद एक मेरिट बनेगी और इस मेरिट बेस पे आप सिलेक्शन ले लेंगे, फिर आप लोग अपने डायरेक्ट ज्वाइनिंग करेंगे। अब रिटन एग्जाम्स में कौन कौन सा सब्जेक्ट आते हैं ये इंपॉर्टेंट होता है। फिजिकल भी इसका बहुत सरल है। फिजिकल में सिर्फ और सिर्फ आपके लिए रेस इंपॉर्टेंट है, रेस के अलावा कुछ नहीं। रेस होनी चाहिए, हाइट होना चाहिए, वेट होना चाहिए, साथ में चेस्ट होनी चाहिए मेल्स कैंडिडेट्स के लिए। बस ये 4 फैक्टर, ना इसमें आपको गोला फेंकना, ना ऊंची कूद है, ना लंबी कूद है, ना ही गहरी कूद है, कुछ नहीं है। सरल सा फिजिकल देना है, सरल सा रिटर्न एग्जाम देना है। मेडिकल एग्जाम सो प्रॉपर हमेशा हर एक एग्जाम के लिए सही रहता है, वैसे ही एक कैटेगरी का यहाँ पे मेडिकल एग्जाम्स हो जाएगा। ये 3 स्टेप होते हैं, आपके मेरिट आ जाएगी। मेरिट डिपेंड कितने करते हैं, रिटर्न एग्जाम से। रिटर्न एग्जाम में कुछ लोगों को फायदा मिलता है, जो लोग एनसीसी लिए रहते हैं, एनसीसी में लगभग 5% एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाते हैं। अगर आपके पास एनसीसी है तो बेटर है। इसलिए देखिएगा एसएससी जीडी की जब मेरिट निकलती है, एसएससी जीडी नंबर्स आते हैं, तो बहुत लोगों के इसमें 100% से ज़्यादा मार्क्स मिल जाते हैं। कभी कभी 110-120% तक मार्क्स देखने को मिलते हैं, क्योंकि 5% तो ये एनसीसी में वालों को मिल जाता है, और उसके साथ नॉर्मलाइजेशन का इफेक्ट हो जाता है, तो 110% तक भी इसकी मेरिट देखने को जा देखी गई। फॉर्म डेट के बारे में हम लोग पता कर चुके हैं। एग्जाम कब से स्टार्ट होंगे, एग्जाम का टारगेट रखिएगा जनवरी स्टार्टिंग या जनवरी 2025 से आप लोगों का पेपर स्टार्ट हो जाएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। इससे पहले ही आप लोगों को तैयारी कंप्लीट करनी है, सब कुछ आप लोगों को इससे पहले करना है। फॉर्म डेट, एप्लीकेशन कब तक एडिट कर सकते हैं, ये सब ये एक लिस्ट दी गई, ये आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा मैं, जहाँ पे कैटेगरी वाइज एससी के कितने पोस्ट, एसटी में कितने हैं, ओबीसी मेल, ईडब्ल्यूएस मेल, यूआर मेल और फीमेल में। ये चीज देखने को ध्यान रखिएगा, जो पद रहते हैं वो लगभग 90 और 10 में डिवाइड रहते हैं, 90% मेल और 10% फीमेल्स में। इस तरह से ही एसएससी जीडी में हमेशा डिवाइड होते हैं। तो ये पूरा पूरा डाटा आप एक बार देख लीजिएगा, आप अपने अकॉर्डिंग फॉर्म भर सकते हैं। एज की लिमिट क्या रहती है, 18 से 23 साल तक रहती है। और इस बार थोड़ा सा इन्होंने कैलकुलेशन डेट क्या रखी है, 1/1 2025, मतलब 1 तारीख पहला महीना सन 2025 को जो भी लोग 18 से 23 वर्ष तक के होंगे वो सभी लोग फॉर्म भर सकते हैं। हो सकता है अभी आप 18 साल के ना हो, आप 1 जनवरी को 18 साल के हो जाए। कब से कब तक दी गई है, 1 जनवरी 2025 से पहले आपकी कब से नहीं होनी चाहिए, 2 तारीख 2 जनवरी सन 2002 से पहले, 2002 से लेकर 2007 के बीच में आपका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। इसके साथ ही इसमें छूट भी दी गई है, जो कैटेगरी वाइज छूट होती है, जैसे SC ST के 5 साल हो गई, OBC के लिए 3 साल हो गई, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल हो गई, 5 साल अदर्स हो गई। ये अदर्स छूट दी गई हैं, ये अपने कैटेगरी वाइज आप छूट देख सकते हैं कि आपकी छूट कहाँ पे मिलेगी, किस तरह से मिलेगी। और इन सभी छूटों के साथ रेस बड़ी अच्छी सी होती है। जो मेल कैंडिडेट्स होते हैं उनके लिए 5 किलोमीटर की रेस होती है 24 मिनट में, और जो फीमेल कैंडिडेट्स होती है उनके लिए वो होती है 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में। और इसी की तरह से बाकी देख लीजिएगा, जो लद्दाख सेक्टर के हैं उनको रेस में थोड़ी सी छूट मिलती है। लद्दाख सेक्टर के जो मेल कैंडिडेट्स रहते हैं इनको रहती है 1.6 किलोमीटर 7 मिनट में, और फीमेल को होती है 800 मीटर 5 मिनट में। इस तरह के कुछ अलग अलग से डिस्काउंट्स मिलते रहते हैं। और फिजिकल क्या है, 170 सेंटीमीटर मेल के लिए। जनरल मेल की मैं चर्चा कर रहा हूँ, इसके अलावा आप जिस एरिया से आते हैं वहाँ की छूट अलग से मिलती है। लद्दाख सेक्टर के लिए अलग से छूट मिलती है, जो दंगे प्रभावित क्षेत्र थे उनसे लिए अलग छूट मिलती है। तो उसके लिए आप प्रॉपर एक नोटिफिकेशन देख लीजिएगा, जिसके बारे में आपको नीचे नोटिफिकेशन पिन कर दिएगा और नोटिफिकेशन आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसके अलावा देखिए, जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि अगर सिलेक्शन लेना है तो सिलेक्शन लेने के लिए सबसे ज़्यादा आपको इंपॉर्टेंट पड़ेगा, वो पड़ेगा इसके लिए रिटर्न एग्जाम्स। रिटर्न एग्जाम्स कैसे रहता है, रिटर्न एग्जाम्स के बारे में ध्यान दीजिएगा। रिटर्न एग्जाम जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आते हैं 40 मार्क्स के। टोटल 1 घंटे का पेपर होता है। जनरल नॉलेज के बारे में चर्चा करें, जीके के 20 क्वेश्चन आते हैं 40 मार्क्स के, मैथ्स के 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, और हिंदी और इंग्लिश में आपको ऑप्शन मिलता है, चाहे आप हिंदी दें चाहे आप इंग्लिश दें, दोनों में से कोई एक लैंग्वेज देंगे। 20 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, टोटल आपके 160 मार्क्स हुए।
और 80 क्वेश्चन हुए। अब 80 क्वेश्चन में 160 मार्क्स, इसके साथ आपको एनसीसी मिल जाता है, एनसीसी पास और अच्छा डिस्काउंट मिल जाता है। तो ये प्रॉपर एक ओवरऑल स्ट्रक्चर रहता है। फॉर्म किस तरह से भरते हैं? फॉर्म भरने के लिए आप एसएससी की साइट पे जाइएगा, वहाँ पे दिए गए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करिएगा। बस फॉलो करते समय फोटोज को लेके थोड़ा ध्यान दीजिएगा, साथ में सिग्नेचर को लेके ध्यान दीजिएगा। अगर फोटो और सिग्नेचर में आपको लेके किसी को कोई समस्या आती है तो आपके पास एक नंबर है जो आपकी लगभग सभी काम कर देगा, 98899890570003। इस नंबर पे आप टेक्स्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे आपको बाकी प्रॉपर सोल्यूशन मिल जाएंगे। रिटर्न एग्जाम के लिए आप लोगों का बैच जल्द ही लॉन्च करने वाले हैं, जल्दी आप लोगों को समझ के एक बैच आने वाला है जिसको हम लोग जानेंगे वॉरियर नाम से। अब ये वॉरियर 2025 का बैच रहेगा। इस बैच में आप लोगों को क्या मिलेंगे, सारी यूट्यूब पे क्लासेस मिलेंगी जो आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगी। इन सभी के जो नोट्स रहेंगे, नोट्स और स्टडी मटेरियल आप लोगों को व्हाट्सअप चैनल पे मिलेंगे, टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे। व्हाट्सअप और टेलीग्राम दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जहाँ से जाके आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। और ये आप लोगों के लिए मस्ट है अगर आपको सिलेक्शन लेना है, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ आप लोगों को बिना धनराशि के मिल जाएगा और सब कुछ बहुत बेहतरीन मिलेगा। वॉरियर बैच हमारा पहला एसएससी जीडी का बैच होगा। इसमें सिलेक्शन दिलाना या मैक्सिमम सिलेक्शन निकालना हमारा ही मुख्य उत्तरदायित्व रहेगा, हमारा मुख्य कर्तव्य रहेगा। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई, सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक करिए, दोस्तों शेयर करिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन और आपका सिलेक्शन के प्रति एक नया कदम होता है। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और नीचे बैच में जुड़ने का तरीका दिएगा, वहाँ सब जाकर जुड़ लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।